नमस्कारा, नमस्ते। एडवेंचर सीकर्स और मंदिर में थोड़ी आस्था रखने वालों के लिए यह परफेक्ट जगह है। इसे दक्षिण की काशी के रूप में भी जाना जाता है। वीकेंड गेटअवे की सीरीज में यह एक और वीडियो है। आज हम बेंगलुरु के पास ही एक बहुत ही आसान ट्रैक करेंगे। यह है शिवगंगे हिल्स। मैं हूँ राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। यशवंतपुर नेलमंगला रूट में पड़ता है यह शिवगंगे बेट्टा। बेंगलुरु में मैजेस्टिक से यह करीब 53 किलोमीटर पड़ता है। इसे आप बड़ी आसानी से अपनी टू व्हीलर पर कवर कर सकते हैं। जैसे ही हम हाईवे से लेफ्ट टर्न लेते हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल गायब। आप इस ड्राइव को थॉरली एंजॉय कर सकेंगे। दूर से यह बोर्ड आपको दिख जाएगा जो कि शिवगंगा बेट्टा की तरफ जाता है। बस अब आप गांव में पहुंच गए हैं। जब यह सफेद कलर का मंदिर नुमा गेट दिख जाए तो समझ लीजिए आप शिवगंगा बेट्टा पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच गए हैं। एंट्रेंस के बाहर ही आपको यह शिव जी की मूर्ति दिख जाएगी। ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने पर आपको यह बोर्ड दिख जाएगा जिस पर लिखा है श्री पाताल गंगा श्री वीरभद्र स्वामी सन्निधि। यह स्थान होयसला राजाओं के नियंत्रण में था। इस पहाड़ी की किलाबंदी 16वीं शताब्दी में शिवप्पा नायक ने कराई थी, जो अब खंडर हो चुकी है। बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा ने भी किले का सुधार किया और अपने खजाने का एक हिस्सा इस किले में रखा था। अब तो बस यहाँ खंडर है। गांव का नजारा यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत है। पास ही था होन्नम्मा देवी का मंदिर। कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही मिलता है गंगाधरेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर गुफा के अंदर है। गंगाधरेश्वर का अर्थ है शीर्ष पर गंगा वाले परमेश्वर। यह सब मंदिर सुबह करीब 9 बजे के बाद ही खुलते हैं। ट्रेक का रास्ता भी इधर से ही जाता है। चलते चलते आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। हर साल जनवरी के महीने संक्रांति उत्सव के दिन श्री गंगाधरेश्वर और श्री होन्नम्मा देवी का विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। उस समय पहाड़ी की चोटी पर स्थित चट्टान से गंगा का पवित्र जल निकलता है और उस पवित्र जल का उपयोग विवाह समारोह के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प चमत्कार होता है। जब शिवलिंग पर घी से अभिषेक किया जाता है तो घी मक्खन में बदल जाता है। भक्त अभिषेक के दौरान चमत्कार को लाइव देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो घी मक्खन में बदल जाता है उसमें औषधियां शक्तियां होती है और कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। ट्रैक की शुरुआत तो अब होती है। आपको यह विशाल नंदी जी की स्टैचू पहले दिख जाएगी। यह भी एक अलग ही नजारा था यहाँ से। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं खाने पीने की दुकानें कुछ कुछ कदमों में मिल जाएंगी। 30 रुपए में गन्ने का जूस भी मिल जाएगा। कभी रास्ता फ्लैट तो थोड़ी चढ़ाई तो कभी यह स्टेप्स। सबसे अच्छी बात यह रेलिंग्स लगी है। इस रेलिंग्स का असली मजा तो आगे है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ जगह स्टीप है और तो फिर थोड़ा फ्लैट सरफेस आ जाता है तो चढ़ाई काफ़ी आसान है फिर कहूँगा। भाई रास्ते भर में आपको खाने पीने की कोई टेंशन तो नहीं है, बस इतना तो ज़रूर है। हाँ, हम यहाँ काफ़ी जल्दी आए थे तो काफ़ी दुकानें यहाँ बंद थी। सुबह के अभी सिर्फ 8:45 बज रही है, इसलिए काफ़ी दुकानें यहाँ पे बंद है, वरना खाने पीने की तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। कसम से बोलता हूँ यह रेलिंग्स काफ़ी काम की है, जिससे चढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है और आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है ऊपर चढ़ने में। अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड कला तीर्थ।
इसकी एंट्री के लिए यहाँ लोग 5 रुपए ले रहे थे। गुफा के अंदर मंदिर है। यहाँ पानी लगातार पत्थरों के नीचे बहता रहता है और इस छोटे से छेद से देखा जा सकता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गड्ढे में हाथ डालकर पानी को छू लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके बिल्कुल बगल से ही ट्रैक का रास्ता आगे जाता है। कुछ खंडर के अवशेष आपको इधर दिख जाएंगे। एक्चुअली जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक ठंडी हवा भी आ रही है जो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एक धूप और एक ठंडी हवा जो चेहरे पर लगती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये भी पत्थर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी एक यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी तक ट्रैक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे मैं बेसिक लेवल ट्रैक ही कहूँगा। अजय ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? ಪೂಜೆಗೆ ತೋಟದ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। देखिए, यहाँ कोई ट्रैक के लिए आता है तो कोई अपनी मान्यता के लिए। यह आंटी यहाँ से कुछ पत्थर लेने आई हैं अपने गांव में मंदिर बनाने के लिए। और अगर थक भी जाए तो बस कहीं पे भी बैठिए आराम से। धूप और छांव और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो तेज हवा का झोंका, मजा आ जाएगा। बस इस ट्रैक का आनंद लेते पहुंच गए इस शिव पार्वती के स्टैचू के पास ही सफेद रंग की यह नंदी स्टैचू भी है। इतने ऊपर से आसपास का नजारा तो जोरदार था, इसके आगे का सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहला यह बहुत ही स्टीप है, एकदम खड़ी चढ़ाई, लेकिन यह बहुत ही आसान है, बताता हूं थोड़ी देर में। दूसरा, यहाँ बंदर बहुत है, गलती से भी हाथ में कुछ खाने पीने की चीजें न रखिएगा, वरना कब ये बंदर आप पर आक्रमण कर दे मालूम भी नहीं पड़ेगा। बंदर आपके शोल्डर में रखे बैकपैक को भी नहीं छोड़ते हैं। आखिर पापी पेट का सवाल है, उन्हें भी पता है बैग में खाने पीने की चीजें तो जरूर होंगी। इतना स्टीप होने के बावजूद भी आप आराम से इस पे चढ़ने के 2 कारण हैं, यह रेलिंग्स और दूसरा काफी जगह जो ये सीढ़ियां हैं वे काफी छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। रेलिंग से आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है। ये चढ़ाई को आज देखकर मेरे को गिरनार जी की ज़रूर याद आ रही है। और स्टीपनेस तो शायद लगभग वही है, मैं बोल सकता हूँ। अगर आप ये 2 बार कर लिए तो समझ लीजिए गिरनार जी का तो आप 10,000 स्टेप्स आराम से कर पाएंगे। कुछ जगह तो आपको बस इन रेलिंग्स के सहारे चढ़ना पड़ता है। समटाइम्स इट्स स्कैरी, हौसला रखिएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं व्यू उतना ही खूबसूरत। जब आप थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं तो पहले आपको यह विशाल नंदी जी की मूर्ति देखने को मिलती है। मूर्ति तो वाकई में शानदार है। थोड़ा सावधानी से ऊपर चढ़िएगा। यहाँ जब आप मूर्ति के चारों तरफ जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से जाइएगा। यहाँ से तो व्यू बड़ा ही औसम है। कुछ दूर पर ये 2 स्तंभ दिखाई देते हैं। अब हम उस पॉइंट जहां 2 स्तंभ दिख रहे हैं जाएंगे। पता नहीं ये 2 स्तंभ जैसे इस जगह को एक मैजिकल फील दे रहे हों। चाहे जो भी हो, इतनी स्टीप चढ़ाई के बाद इस खूबसूरती को देख सारी थकान कुछ पल के लिए दूर हो जाती है।
वैसे तो थकान रात के महसूस होगी। एक अलग ही खुशी थी इधर तक पहुंचने की। पास ही एक मंदिर था। बस दर्शन कर फटाफट बाहर आ गया। काफी लोग हमें यहाँ सिक्का उछालते दिखे। मकसद एक ही कि सिक्का ऊपर फ्लैट सरफेस पर टिक जाए। कुछ देर इस खूबसूरत जगह को निहारता रहा। आसपास चारों तरफ की हरियाली, पास का पानी का एक बड़ा सोर्स और गांव को देखता रहा। पास ही था शांतला ड्रॉप। कहते हैं बच्चा न होने के कारण के गम से विष्णुवर्धन की पत्नी रानी शांतला ने इस पहाड़ी से आत्महत्या कर ली थी और तब से इस स्थान की पहचान शांतला ड्रॉप के रूप में की जाती है। देखिए कितनी बड़ी खाई है इधर। सावधानी जरूर बरतिएगा इधर। लौटते वक्त जब हम इन अंकल आंटी को देखा तो मानना पड़ेगा। देखिए, अगर इच्छा शक्ति है तो फिर कोई भी उम्र फ़र्क नहीं पड़ता, आप चढ़ सकते हैं। ये ज़रूर स्टीप है, बट सबसे अच्छी बात है कि जो स्टेप्स है बहुत छोटे छोटे हैं। ये जो चढ़ाई है काफ़ी चढ़ाई है, मस्त है। और इतना ज़रूर है, अगर ये रेलिंग्स नहीं होती तो ज़रूर मुश्किल होता। जब निर्मला उतर रही है तब मालूम पड़ रहा है, ओ माय गुडनेस, दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन हो जाता है। ऑलमोस्ट 70 डिग्री इंक्लिनेशन है। गर्व के साथ बोल सकता हूँ भाई, हम पूरा ऊपर तक जाके आए। और हाँ, यहीं पर भोजन की भी व्यवस्था थी। थकान के बाद बस गरम गरम सांबर चावल, और क्या चाहिए। आज का सफर यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीकेंड गेटअवे सीरीज़ में मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। नई जगह के सुझाव के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। अलविदा, तब तक सिगोना बेगा।